हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय पंचदश का द्वितीय भाग का श्लोक और अर्थ पठन करूंगी। कल जहां हम लोग रुके थे उससे आगे। और आप सबको मेरी साइड से एक विनंती है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और अब अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। पर्पस सिर्फ यही है कि शिव पुराण का हर एक श्लोक हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। और दूसरा, जैसे मैं शुरुआत करती हूँ वैसे ही ओम श्री गणेशाय नमः, जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी, ओम नमः शिवाय। कल हम लोग यहाँ पे रुके थे कि लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवावस्था प्राप्त हुई देखकर, माँ जगदम्बा को युवावस्था प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं। उससे आगे का श्लोक और अर्थ पठन यहाँ देखेंगे माता जी किस प्रकार पूजा करती है। चलिए। अथ सापि स्वयं भर्गं प्राप्तुमैच्छत्तदान्वहं पितुर्मनोगतिं ज्ञात्वा मातुर्निकटमागता प्रपच्छाज्ञां तपोहेतोः शङ्करस्य विशालगीः मातुः शिवातवीरिण्याः सा सती परमेश्वरी ततः सती महेशानं पतिं प्राप्तुं दृढव्रता सा तमाराधयामास गृहे मातुरनुज्ञया। इधर वे सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास आई। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता वीरिणी से आज्ञा मांगी। तब दृढ़ व्रत वाली वे सती माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। देखते हैं कौन से महीने में कैसे पूजा किया है। आश्विने मासी नंदायाम तिथा वानर्च भक्तितः गुडौ दने ही सलवर्णे ही हरम नत्वा निनायतम कार्तिकस्य चतुर्दश्यां पूपे ही पायसे ही अपि समाकीर्णे ही समाराध्य सस्मार परमेश्वरं मार्गशीर्षे असिताष्टम्यां सतीलैः सयवोदनैः पूजयित्वा हरं कीलैर्निनाय दिवसान् सति पोषे तु शुक्लसप्तम्यां कृत्वा जागरणं निशि अपूजयच्छिवं प्रातः कृशरान्नेन सा सती माघे तु पौर्णमास्यां सा कृत्वा जागरणं निशि आर्द्रवस्त्रा नदीतीरे अकरोत् शङ्करपूजनं तपस्यासीतभूतायां कृत्वा जागरणं निशि विशेषतः समानर्च शैलुषैः सर्वयामसु चैत्रे शुक्लचतुर्दश्यां पलाशैर्दमनैः शिवम् अपूजय दिवारात्रौ संस्मरन् सानिनायतम् राघशुक्लतृतीयायां तिलाहारयवोदनैः पूजयित्वा सती रुद्रं गव्यैर्मासं निनायतम्। कल ज्येष्ठ मास का बताऊंगी। ज्येष्ठ मास चालू है। उन्होंने माँ जगदम्बा ने, माँ उमा ने, माँ शिवा ने आश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी में गुड़, भात तथा लवण से भक्तिपूर्वक हर का पूजन किया और इस प्रकार उस मास को बिता दिया। नंदा तिथि जो हर एक महीने में जो प्रथम तिथि होती है, एकम होती है, प्रतिपदा होती है, तो प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी को नंदा तिथि बोला जाता है। और उसमें उन्होंने गुड़, भात तथा लवण से भक्तिपूर्वक हर महादेव जी का पूजन किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव जी की आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगी। वे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यव, तिल एवं चावल सहित किलों से शिव जी का पूजन करके दिन बिताने लगी। वे सती पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी।
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिल्व पत्र तथा बिल्व फल से शिव जी की विशेष पूजा करने लगी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वे सती पलाश पुष्प तथा दवनों दोनों से शिव जी की पूजा करती थी और दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य, तिलाहार, यव एवं चावलों से शिव जी का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी। यहाँ पे मैंने वैशाख मास तक ही बताया है, कल मैं ज्येष्ठ मास का बताऊंगी। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं पुराणों में जो लिखा है उसी तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज़ बताया है, बहुत सारी चीज़ बताई है पर मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ कि माघ मास को, पूर्णिमा को हम जो पूजन करते हैं वो बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। दूसरा, पौष मास के सप्तमी तिथि को उन्होंने जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। उन्होंने ऐसा किया, मतलब हम लोग पौष मास में खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ा बनाते हैं और वो समय उसी तरह से होता है। जो जो पूजा पाठ, जो खाना पीना हम लोग का है वो पुराणों में लिखा हुआ है और हम फॉलो कर रहे हैं और हम लोग आगे भी फॉलो करेंगे। तो ये रसप्रद अध्याय हैं। यहाँ मैं सिर्फ श्लोक और अर्थ पठन कर रही हूँ, आप जुड़े रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय।